नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज़ की तरह। और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस मिल आते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस समय जो हमारा टारगेट चल रहा है वो यूपीपी को लेकर चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। और जो बच्चे जीडी वाले हैं वो भी इसको देख सकते हैं, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूँ। और चैप्टर वाइज में मैटर नहीं करता कि आप जो है किस चीज़ के लिए, ठीक है, कि आप किस एग्जाम में बैठने वाले हैं। सिलेबस समथिंग एक होता है, लेवल समथिंग एक होगा, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना और एक एक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक बात ये आती है कि सर आप यूपीपी पढ़ा रहे हैं, आप एसएससी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ये नहीं पढ़ा रहे, तो उस प्रकार से दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो ये आपके मानकर चलना है कि सारी जगह लाभान्वित होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है। और लेवल जो है आपका मैं बिल्कुल बिल मेंटेन लेकर चलूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपके लिए पर्याप्त जो है चीज़ें प्रैक्टिस के रूप में बढ़िया से मिले। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीजीएस का, यूसी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, कुछ डिटेल थी। और इस डिटेल से आप लोग अगर किसी भी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं स्टडी 91 की टीम के साथ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है और डायरेक्शन आज मैंने चैप्टर को यहाँ पर लिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल दूरी। और जब कुल दूरी का प्रश्न आता है तो आपको जो है एक बात ध्यान देना है, तो जितनी भी डिस्टेंस तय करता है सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर डायग्राम भी बनाएंगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर, चलो अगर इसको आप बना भी लेते हो तो एक साइकिल सवार जो है पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ेगा, उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 40 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया और कहता है और 40 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह तय की गई कुल दूरी, यहाँ से आपको जो है कुल दूरी बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक 40, फिर 20 और फिर 40, तो 40 और प्लस, तो यहाँ पर आपको देखना है 40 और प्लस 20 और प्लस 40, तो 40 40 80 और 20 100, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी जो होगी वो 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो कुल दूरी का जब प्रश्न आता है तो आपको ध्यान देना है कि आपको न्यूनतम डिस्टेंस नहीं पूछता। अगर ये पूछता कि बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो फिर ये डिस्टेंस आप बताते और ये होता 20 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो जो पूछेगा वही आंसर बताना है सावधानी के साथ में, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप प्रश्नों को गलत कर जाओ, फिर वहां पर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, तो इसको क्वेश्चन को पढ़िए और डायग्राम को बनाइए। तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं। और जितना तेजी से हो सकता है आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन जैसे ही आए वैसे ही आप बनाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न बोल रहा है कि महक अपने घर से टहलने जाती है। वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख चलना शुरू कर देती है। अब सूर्य के सम्मुख का मतलब होता है कि सुबह के समय सूर्य होता है पूर्व दिशा में, तो इसका मतलब पूर्व की ओर चलना शुरू करेगी। तो चलो, और 1 किलोमीटर सीधे चलती है। तो मान लीजिए महक जो है वो अपने घर से सुबह 6 बजे सूर्य की ओर चलना शुरू कर देती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो ये पॉइंट हो गया। एक चौराहे से वह क्या करती है, दाएं मुड़ती है। मान लीजिए ये जो है चौराहा है और यहाँ से दाएं मुड़ती है और फिर 1 किलोमीटर चलती है। तो फिर जो चलती है डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वह यू टर्न लेती है, अंत में वह यू टर्न लेती है और 1 किलोमीटर फिर से चलती है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? मान लो अब महक यहाँ पर जा रही है, ठीक है, और यू टर्न का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से अगर वो यू टर्न लेगी तो वापस ऐसे यू बना देना है आपको, इस प्रकार से ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रकार से एक यू बना देना है और यू टर्न लेगी तो ऊपर फिर उधर ही साइड चली जाएगी। मतलब वापस यू टर्न लेकर, जैसे मान लो चौराहा होता है ना, चौराहे से यू टर्न लेकर, तो यू टर्न लेकर अब जो है महक क्या करेगी, 1 किलोमीटर चलती है तो वापस 1 किलोमीटर चलकर यहीं पर महक इस चौराहे पर वापस आ जाएगी। तो वह
अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ये दूरी मान लो बतानी है और ये दूरी है 1 किलोमीटर। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर 1 किलोमीटर बताया होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा पहला, और जिन बच्चों ने दूसरे का पहला आंसर 1 किलोमीटर बताया है उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बस यू टर्न का आपको मतलब समझना था, और यू टर्न का मतलब मैंने बता दिया है कि यू टर्न मतलब जैसे ऐसे जा रही है और यहां से बिल्कुल यू बनाते हुए घूम जाएगी तो ऊपर की ओर चली जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। उसने कहा कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का प्रारंभिक बिंदु से आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए क्या आएगा, 0, 10, 20 या फिर 30। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए एक साइकिल सवार है और यहां से पूर्व की ओर चलता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर, ये हुआ। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वो क्या करेगा, उत्तर की ओर मुड़ता है और ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो भी 20 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर। अब यहां से वो क्या करेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 20 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो यहां पर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये उसका प्रारंभिक या आरंभिक बिंदु था, ये उसका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ये 20 है तो एक वर्ग बनेगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका जो आंसर आएगा सी वाला 20 किलोमीटर। तो तीसरे का सी आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने तीसरे का सी आंसर 20 किलोमीटर बताया है निश्चित रूप से उन बच्चों का यह प्रश्न सही हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था और कोशिश करना है कि ऐसे क्वेश्चन गलत ना होने पाए, नहीं तो फिर बेटा आपको और भी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया, फिर स्टैंड पहुंचा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, 25 किलोमीटर गया। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए बनाना शुरू करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डायरेक्शन एक ऐसा प्रश्न है कि पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और ऐसे सिर्फ वीडियो मोबाइल लेकर बैठने से देखने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप क्लास को बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, बाद में देखिएगा जब आपके पास समय हो पेन और कॉपी लेकर बैठने का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। तो मान लीजिए केदार का ये होम है और यहां से दक्षिण की ओर गया है और डिस्टेंस उसने कवर किया है 25 किलोमीटर और बस स्टैंड पर पहुंच गया। तो ये बस स्टैंड है। फिर वहां से बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर। अब यहां से क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। तो फिर से वो बाईं ओर मुड़ेगा और 25 किलोमीटर वापस यहीं पर आएगा, इसी के समानांतर आएगा, क्योंकि ये 25 है तो ये 25। ये आपको ध्यान देना है कि आमने सामने की भुजाएं की अगर डिस्टेंस समान है तो आपको डिस्टेंस बिल्कुल समान बनाना पड़ेगा। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर, यहां से उसने चलना शुरू किया था अपने घर से और ये समय यहां पर है। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 किलोमीटर होगा। तो वह अपने मूल स्थान से 15 किलोमीटर पर है। तो चौथे का जो आंसर होगा वो सी वाला जाएगा, चौथे का सी वाला। और अगर आपने चौथे का सी वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 5 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल से मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो क्वेश्चन के आंसर देने में आपको मजा आएगा। प्रश्न कह रहा है कि राम उत्तर की ओर मुड़ता है, ये उत्तर दिशा हो गई। राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, तो 15 मीटर राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। फिर यहां से वो क्या करता है कि दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। अब यहां से फिर 10 मीटर पुनः दाईं ओर मुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इसको आप थोड़ा छोटा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने की भुजा 15 मीटर है, अगर ये 10 है तो इसको छोटा ही बनाएंगे। ये नहीं कि आप बराबर या बड़ा बना दे, फिर प्रश्न आपका डायग्राम गलत होगा। डायग्राम गलत होगा तो आंसर निकलने की कोई चांस नहीं है। फिर क्या बोलता है
पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहां से पुनः दाईं ओर मुड़ेगा तो यहां से आएगा, ये अगर ये 20 है तो इसी रोड पर वापस आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये 20 है तो पुनः दाएं मुड़ता है तो 20 मीटर यहां पर आ जाता है। प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति यहां पर है, उसने चलना यहां से शुरू किया था, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अगर ये पूरी 15 है, ये 10 है, तो ये इतना 10 होगा। अगर ये 15 है तो नीचे 5 बचेगा, तो 5 मीटर की दूरी बचेगी। कितना? 5 मीटर की। तो पांचवे का जो आंसर आएगा ए, 5 मीटर। और जिन बच्चों ने 5 मीटर आंसर दिया है उन सभी बच्चों का निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। पांचवे का ए वाला। 5 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में बढ़ने से पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें से अपनी हिंदी है, बीडीओ की है, पेट की है, आरओ और लेखपाल की कॉम्बो बुक फ्री डिलीवरी के साथ में आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। मान लो सुनीता यहां से अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर चलती है, ठीक है। तब वह बाईं ओर मुड़ी, डिस्टेंस नहीं दिया उसने, तब वह बाईं ओर मुड़ी और सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, तब वह बाईं ओर मुड़ी और फिर अपने बाईं ओर 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। अब यहां से वो क्या करती है कि अपने यहां से बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, तब वह बाईं ओर मुड़ी और फिर अपने बाईं मुड़कर 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। अब यहां से दोस्तों क्या करती है, यहां से वो 4 किलोमीटर तक क्या करती है? स्कूटी चलाती है। अब यहां से क्या करती है? वो 4 किलोमीटर तक स्कूटी चलाती है। अब जब ये 4 किलोमीटर तक स्कूटी चलाती है बाईं ओर मुड़कर, दोबारा यहां से बाईं ओर मुड़ती है। देखो क्या बोला है कि सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, फिर बाईं ओर मुड़ी और फिर बाईं मुड़कर 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई, तो स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर, तो ये उसका प्रारंभिक स्थल था। तो अपने प्रारंभिक स्थल से पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर पाती है। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा? 2 किलोमीटर। अगर ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं। तो उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूर स्कूटी चलाई? तो प्रारंभ में उत्तर दिशा में यहां से यहां तक आई थी, तो कितनी दूरी? अगर ये 4 है तो ये 4 किलोमीटर, तो उसने प्रारंभ में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्कूटी चलाई और यहां से बाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर स्कूटी चलाई थी, क्योंकि 2 ये है तो 2 ये भी होगा। तो छठवें का जो आंसर होगा बी वाला। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करते तो आंसर मिल जाता। ये भी नहीं कि परेशान करता, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन एक अलग प्रकार की लैंग्वेज का प्रश्न था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, आसानी से हमने इसको बना लिया। 6 का जो आंसर होगा वो बी वाला। और जिन बच्चों ने 6 का बी वाला आंसर दिया है निश्चित रूप से दोस्तों आप 1 नंबर के हकदार हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रमेश 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। आइए प्रश्न को पढ़िए। फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसको बनाइए सभी लोग और बताइए किसका सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। करा कि रमेश 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो मान लीजिए रमेश यहां से पश्चिम की ओर चलता है और कितना चलता है? 20 किलोमीटर, तो ये हम यहां पर लिख देंगे। फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला। अब यहां से दक्षिण की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाएगा और फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर। अब यहां से पूर्व की ओर मुड़ेगा, 20 किलोमीटर समानांतर है तो इसी के बराबर जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ऐसे प्रश्नों में आमने सामने का स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ता है। अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहां से उसने चलना शुरू किया था, ये उसका प्रारंभिक है और ये उसका अंतिम है। तो यहां से आपको ये वाली दूरी बतानी, अगर ये 20 है तो
तो ये भी क्या होगा 20 किलोमीटर। तो शुरुआती बिंदु से वो 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। सातवें का जो आंसर आएगा डी वाला। और अगर आपने सातवें का डी वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो सातवें का डी वाला जिन बच्चों ने 20 किलोमीटर हिट कराया होगा, कमेंट में दिया है, उन बच्चों का प्रश्न सही है। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पढ़िए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो मान लीजिए ये विजय है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है। यहां से विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, तो दक्षिण आएगा नीचे, तो दक्षिण की ओर वो क्या करता है 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहां से वो क्या करता है राइट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये यहां पर आ गया। और फिर क्या बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहां से वो क्या करेगा, फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 12 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो वापस वो यहीं पर आ जाएगा। और ये कितनी दूरी है 12 किलोमीटर की। ठीक है, 12 किलोमीटर। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। ये उसका अंतिम पॉइंट है। तो विजय प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की? 10 किलोमीटर। और 10 कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो डी वाला जाएगा। और अगर आपने 8वें का डी वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। और जिन बच्चों ने 10 किलोमीटर दिया होगा सभी का प्रश्न सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। बोलिएगा। प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। मान लीजिए प्राची है, यहां पर प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर, तो यहां से वो क्या करती है पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। कितने फीट की? 10 फीट की दूरी तय की। तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। अब यहां से राइट साइड मुड़ती है और 3 फीट चलती है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 14 फीट। अब यहां से फिर से दाईं ओर मुड़ेगी तो इस साइड आएगी। अगर ये 10 है तो 14 को आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं। तो अगर ये 10 है तो 14 को फीट को हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, वह ए स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इस स्थान से आपको ये वाली दूरी बतानी है। अगर दोस्तों ये 3 फीट है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका 3 फीट होगा। अगर ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। इसको आप x मान लीजिए और पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो x बराबर जो आएगा 5 किलोमीटर। x बराबर आएगा 5 किलोमीटर, मतलब 5 फीट, क्योंकि वो सब फीट में दिया है। तो यहां पर भी जो भी आंसर आएगा वो आपका फीट में ही आएगा। 5 फीट आंसर आएगा। और 5 फीट कहां जाएगा? 9 के बी वाले में। और अगर आपने 9 का बी वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 9 का बी वाला। ओके, 9 का क्या आएगा? बी वाला। और अगर आपने 9 का बी आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। मानसी ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चली। मनानी सभी लोग। मानसी ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर चली, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो चलो मान लीजिए यहां पर मानसी है और उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, मानसी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और कितना चलती है? 40 मीटर। इस डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। अब यहां से जा रही तो बायां उसका इस साइड होगा और 30 मीटर चलती है। अब यहां से क्या करती है? अपने बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चली। फिर अपने दाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर। अब यहां से आपको ध्यान देना है
कि यहां से अगर अपने दाईं ओर मुड़ती है तो ऊपर की ओर जाएगी, यहां से वो क्या करती है अपने दाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली, तो ये जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर, वह पुनः दाएं मुड़ी और 30 मीटर, और पुनः यहां से वो दाएं मुड़ती है और कितना चलती है 30 मीटर। अगर ये 30 है तो इसी के समानांतर आएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये उसका प्रारंभिक स्थान था, ये कितना है 50, तो सामने वाला भी हो जाएगा 50 मीटर। तो यहां से 40 और 50 को जोड़ लेंगे तो 50 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 90 मीटर। तो अपने प्रारंभिक स्थान से 90 मीटर की दूरी पर है, और 90 मीटर कहां दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो 10 का जो आंसर आएगा डी, और जिन बच्चों ने 10 का डी आंसर हिट कराया होगा निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 10 का दोस्तों डी वाला ऑप्शन आएगा। 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आरओ एआरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसको हिंदी में बोलते हैं समीक्षा अधिकारी, और असिस्टेंट को बोलते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी का जो बैच है आपका जो स्टडी 91 ने प्रोवाइड कर दिया है। कुछ यहाँ पर डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऑफलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसकी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। करा कि रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर, रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में, तो मान लीजिए ये रंगा है, अपने घर से दक्षिण दिशा में कितना चलता है 60 मीटर, 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहां से पूर्व की ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है, और उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, 30 मीटर चलकर रुक जाता है। अब यहां से वो क्या करता है उत्तर दिशा में मुड़ता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। मैंने छोटा क्यों बनाया, क्योंकि सामने वाली भुजा कितनी थी 60 मीटर डिस्टेंस थी, इसलिए हमने इसको छोटा बनाया, ठीक है। रंगा द्वारा तय की गई कुल दूरी, फिर से कुल दूरी पूछा है, और कुल दूरी का मैंने पहला ही प्रश्न कराया था, तो सबको जोड़ देंगे तो 60 यहां आया, फिर 40 यहां गया और फिर 30 यहां गया, जोड़ दो सबको, 6 4 10 130 आएगा। 130 मीटर की कुल दूरी तय करता है, और 130 मीटर कहां जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो 11 का जो आंसर आएगा ए वाला। अगर यहां पर प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछता तो इस प्रकार से भी हमको एक पाइथागोरस प्रमेय से एक ट्रायंगल बनाना पड़ता, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने कुल दूरी पूछा है। कुल दूरी जब भी पूछता है तो डायग्राम बनाइए चाहे ना बनाइए, जो भी संख्याएं दी हुई है, जो भी डिस्टेंस दी हुई है, सबको जोड़ लीजिए और जो योगफल होगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो 11 का जो आंसर आएगा ए वाला जाएगा। और अगर आपने 11 का ए वाला दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने दिया होगा, क्योंकि अभी अब जस्ट पहला प्रश्न मैंने आपका इसका कुल दूरी वाला कराया था, तो दूसरा गलत होने के चांस नहीं बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है। तो चलो चलाना शुरू करो और डायग्राम को बनाना शुरू करो, जितना तेजी से आप बना सकते हो। मैं आराम से बनाता हूं, तब तक आप बना के अपना आंसर हिट करा के बता दीजिए। राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो मान लीजिए राजू यहां से 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएगा, तो ये आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, कितना चलता है 40 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस दी है 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाएं मुड़ता है 50 किलोमीटर चलता है। अब यहां से राइट मुड़ेगा और 50 किलोमीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर। अब यहां से पुनः राइट मुड़ेगा और 30 मीटर, तो सामने की भुजा 40 है, तो 30 को आप छोटा बनाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 30 को आप थोड़ा सा छोटा बनाएंगे जिससे रेशियो आपका मेंटेन रहे। पुनः दाएं मुड़ता है, फिर अंत में वह दाएं मुड़कर 50 मीटर, अंत में फिर राइट मुड़ता है और 50 मीटर, तो यहां से राइट मुड़ेगा तो इस साइड, ये ऊपर वाली 50 है तो 50, तो इसी रोड पर वापस आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ये कितना है, ये भी आपका 50 किलोमीटर था, तो ये आपका कितना था 50 किलोमीटर। तो यहां पर आ गया प्रेजेंट टाइम में, ये पूरा यहां से यहां तक 30 था, तो ये भी यहां से यहां तक 30 हो जाएगा। ये पूरा 40 था, तो यहां कितना बचेगा 10 किलोमीटर बचेगा। तो कह रहा है कि तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो ये यहां से यहां तक जो प्रारंभिक बिंदु से जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर कहां जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 12 का जो आंसर आएगा ए वाला। और जिन बच्चों ने 12 का ए वाला आंसर 10 किलोमीटर दिया है, निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि 12
क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको सही करते हुए बढ़ना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एक अच्छे लेवल पर चला जाए और पढ़ने में का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप आपके साथ जग जाए। 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं 13 का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। चलो देख लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, मान लीजिए यहां से एक व्यक्ति है, यहां से दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये हुआ। तब वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर, तो राइट साइड मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी है 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर, यहां से फिर से दाईं ओर घूमेगा 10 किलोमीटर, तो इसी के समानांतर आ जाएगा 10 किलोमीटर, इसी के समानांतर आ जाएगा। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की अल्पतम दूरी, तो आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी, तो ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर, और ये कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 13 का जो आंसर आएगा डी वाला, और जिन बच्चों ने 13 का डी 15 किलोमीटर आंसर बताया है उन बच्चों का निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 13 का डी वाला सही होगा। 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा था, फिर वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर साइकिल चलाई, पुनः वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसने अपने आप को आरंभिक बिंदु से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर पाया। उसने आरंभ में उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर साइकिल चलाई थी। एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आपके सामने अवेलेबल है, तो चलो इसको करिए और बताइए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा था, तो मान लीजिए इस पॉइंट से एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा था, लेकिन वो कितना चलता है उसने ये नहीं बताया, और यही लास्ट में आपसे पूछा है। फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब यहां से वो क्या करता है, अपने बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, अब पुनः बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर आएगा और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर साइकिल चलाया। उसने अपने आप को प्रारंभिक बिंदु से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम में, तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, तो यहां से ठीक पश्चिम में 1 किलोमीटर अपने आप को पाता है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा, अगर ये 2 है तो 2 किलोमीटर होगा। तो प्रारंभ में जब वो उत्तर की ओर गया था तो कितना किलोमीटर साइकिल चलाया था, 2 किलोमीटर। उसने क्या कहा कि उसने आरंभ में उत्तर दिशा की ओर कितनी दूर तक साइकिल चलाई थी, तो आंसर होगा 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाई थी। तो 14 का जो आंसर होगा बी वाला, और जिन बच्चों ने 14 का बी वाला आंसर बताया है उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। 14 क्वेश्चन हमने कर लिया और 14 में से 14 आंसर आज आपके सही होने चाहिए, और लास्ट में आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पढ़िए और बताइए। कह रहा है कि बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बना डालिए इसको भी। बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश 5 किलोमीटर, बिंदु ओ से, ये बिंदु ओ है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर यहां से क्या करता है, राइट में मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर यहां से दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, तो इसी के समानांतर आ जाएगा। क्यों समानांतर आ जाएगा? क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। अगर ये ज्यादा कम होता तो उसी के अकॉर्डिंग बनाते। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, फिर यहां से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, तो यहां से यहां तक की दूरी ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। और जहां भी 8 किलोमीटर होगा वही आपका प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 15 का जो आंसर आएगा सी 8 किलोमीटर, और जिन बच्चों ने 15 का सी 8 किलोमीटर दिया है उन बच्चों का प्रश्न भी सही होगा।
तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है 1299 रुपए में। और अगर आप लोग वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के बैच के साथ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपका एग्जाम है, जो एक तो 2018 का एग्जाम होने वाला है जिसको री एग्जाम हम बोल रहे हैं, और दूसरा एग्जाम जो आपका आएगा नई वैकेंसी आएगी, लेकिन वो वैकेंसी वही लड़के फॉर्म डाल पाएंगे जो पेट में अच्छा स्कोर किए हैं, वही बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे। आइए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थैंक यू लिखकर आ गया, तो इसका मतलब जो हमारी आज 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। और आशा करता हूं दोस्तों कि कम समय में हम आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के आधार पर रोज जो हमारा टारगेट होता है इसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को एक बार फिर से सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर गया है, और स्कोर जब आप बताएंगे तो क्लास जब समाप्त हो जाएगी इसके बाद बताएंगे, तभी मैं आपके कमेंट देख पाऊंगा और वहां पर एक आइडिया लगेगा कि वाकई में आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सभी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।